यार मित्रों, आज मैं आईना देखकर कुतिया बनने वाली एक बहन की अजीब सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर दो बहनें आपस में इतना ज़्यादा जलन कैसे करती हैं और उस जलन के मारे एक बहन कैसे कुतिया बन जाती है। इस कहानी को आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए शुरू कर लेते हैं। एक घर में दो बहनें बड़ी ही खुशी खुशी रहती थीं। बचपन में तो दोनों आपस में लाड प्यार में रहीं, क्योंकि माँ बाप थे, लेकिन माँ बाप उनके बहुत दिनों तक साथ नहीं दिए और बहुत जल्दी ही गुजर गए। इसलिए दोनों बहनें अब आपस में मिलजुल कर रहती थीं, लेकिन उनके अंदर जलन की भावना आ रही थी, क्योंकि छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बड़ी बहन को यह सब देख कर जलन होती थी। छोटी बहन खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा संस्कारी थी, बहुत ज़्यादा लोगों की सम्मान करती थी, इज्जत करती थी, लोगों के कहने मानती थी। साथ ही साथ वह भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी। यह सब देखकर बड़ी बहन को बहुत ही ज़्यादा जलन होती थी कि लोग इसे इतना इज्जत क्यों देते हैं, इतना सम्मान क्यों देते थे, और हमेशा सोचती रहती थी कि कैसे अपनी छोटी बहन को नीचा दिखाया जाए और कैसे अपनी छोटी बहन को लोगों की नज़रों में गिरा दें। इसलिए वह हमेशा तमाम कोशिशें करती रहती थी, लेकिन अपने सारी कोशिशों में जब वह नाकाम हो गई, तब वह एक मौलवी के पास चली गई और कुछ इल्म सीखने लगी, जिसकी बदौलत वह अपनी छोटी बहन को बुरी चीज़ों में फंसा दे और लोगों की नज़रों में नीचे गिरा दे। धीरे धीरे समय बीतता गया और छोटी बहन अपनी पूजा पाठ में लगी रहती, हमेशा घर पर आए हुए जो भी मेहमान होते थे उनका सम्मान करती थी। एक बार की बात है, जो वह बाजार गई थी और रास्ते में उसे एक बहुत ही बूढ़े बुजुर्ग मिल गए, जो जमीन पर गिरे हुए बदहाल हालत में थे। लोग उन्हें देख रहे थे, लेकिन कोई उन्हें उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। छोटी बहन को यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता हुआ कि आखिर इस बुजुर्ग ने क्या बिगाड़ा है कि लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं। वह उनके पास गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह नहीं उठ पा रहे थे। उसने पानी की कुछ छींटे मारे। जैसे ही वह पानी की छींटे उनके चेहरे पर पड़े, उन्हें होश आ गया। वह बहुत ही ज़्यादा थके हारे थे। उनसे पूछी कि क्या हुआ है आपको। वह कहने लगी कि मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और चलते चलते थक गया हूँ, इसलिए हो सकता है मैं गिर कर बेहोश हो गया हूँ। कई दिनों से मैंने खाना भी नहीं खाया है। छोटी बहन को बहुत ही ज़्यादा दया आई। वह कहने लगी, बाबा यदि आप चाहें तो आप मेरे घर चल सकते हैं और हम लोगों के साथ आप भोजन कर सकते हैं। उस बाबा ने उसकी बात मान ली और वो उनके साथ उसके घर आ गए। जब बड़ी बहन ने किसी बाबा को घर में आते देखा, वह कहने लगी कि तुम इस किसको बुला लाई हो। वह कहने लगी कि ऐसी ऐसी हालात थी। बड़ी बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल नेचर की थी। वह कहने लगी कि एक बार भी तुमको हमसे पूछना चाहिए। तुम नहीं जानती कि घर के में मम्मी पापा नहीं हैं, तो मैं ही घर की मालिक हूँ, और तुम हमसे बिना पूछे ही किसी को घर में बुला लाई। छोटी बहन कहने लगी कि दीदी देखो, यदि किसी की मदद करनी हो तो वहाँ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और हमें दिन दुखियों की तो मदद करनी ही चाहिए। यही तो हम लोगों का धर्म होता है। ये सब बात सुनकर बाबा को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली मिली और वह कहने लगे कि तुम बेटी बहुत ही नेक इंसान हो। वह अपनी बड़ी बहन की बातों को इग्नोर करते हुए घर में से जाकर खाना लाकर उस बूढ़े बाबा को दे दी और उन्हें खिलाने लगी। क्योंकि बूढ़े बाबा भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने जैसे ही इस छोटी सी लड़की को इस तरह की बातें करते हुए सुना, उनको भी उस पर बहुत ज़्यादा दया आई। वह भोजन कर लिए और बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए घर से जाने लगे। छोटी बहन ने कहा, बाबा आप कहाँ जाएंगे? हमारे घर में हमारे मम्मी पापा नहीं हैं। यदि आप चाहें तो इस घर में कुछ दिन तक रुक सकते हैं हम लोगों के साथ। हमें भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों का कोई गार्जियन यहाँ पर होगा। उस बाबा ने भी कहा, ठीक है बेटी, यदि तुम रोकना चाहती हो तो मैं रुक जाता हूँ। अब क्या था, वह सुबह रोज़ पूजा स्नान करने के बाद भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे, और यह छोटी लड़की भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए ये भी पूजा पाठ करने के बाद से भगवान की भक्ति करती रहती। वह दोनों मिलकर भगवान को प्रसन्न करने की हर एक कोशिश करते रहते। इधर वह लड़की ये सब देख के बड़ी बहन चलती रहती थी और चाहती थी कि कैसे भी करके अपनी छोटी बहन को उस बाबा से दूर करे और उसे नीचा दिखाने की हर संभव प्रयास करने लगती। वह एक दिन उस मौलवी के पास गई और कही कि देखो, अब बहुत दिन बीत चुके हैं और मुझे कोई न कोई ऐसी काला जादू सिखा दो जिसकी बदौलत मैं अपनी बहन पे काला जादू कर लूँ और वह कुतिया बन जाए। मौलवी ने कहा, इसके लिए तुम्हें थोड़ा समय देना होगा, और यदि तुम समय दोगी तो मैं तुम्हें यह इल्म सिखा दूंगा।
कुछ दिन रहने के बाद से ये बाबा फिर उस लड़की से विदा लिए और कहने लगे, बेटी तुम भगवान की बहुत बड़ी भक्त हो, हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करते रहना, भगवान तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। इतना कहकर वह घर से चले गए। अब जैसे ही बड़ी बहन को ये सब दिखने लगा कि घर से वह बूढ़े बाबा चले गए हैं, उसको और ज़्यादा सुकून मिलने लगा और वह सोचने लगी, अब यह बहुत ही अच्छा मौका है जब अपनी बड़ी छोटी बहन पे काला जादू कर कर इसे अजीब सा पालतू जानवर बना लिया जाए। अब वह अपनी काला जादू सीखने की कला को और तेज करने लगी थी। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया और अंत में उसने वह काला जादू सीख लिया, जिसकी बदौलत वह जिसको चाहे उसको अपने काले जादू के बल पे जो जानवर चाहे बना सकती थी। इसके लिए उसने उस मौलवी से एक शीशा ले लिया था और उस कांच में जो भी देखता, जो नज़र उसमें आ जाता, वह वैसा ही बन जाता था। अब वह अपनी छोटी बहन को जैसे तैसे बहला फुसला कर उस शीशे के सामने दिखवाना चाहती थी, इसलिए वह उसके हर कहने मानने लगी, उसकी हर एक बातें मानने लगी। इतना उसे मानने लगी कि छोटी बहन को भी इस बात का डाउट होने लगा कि आखिर क्या बात है कि बड़ी बहन के इतने ज़्यादा ख्यालात बदल गए हैं और वह उसे बहुत ज़्यादा मानने लगी है। लेकिन फिर भी इसे तो अच्छा लग रहा था, क्योंकि यह हमेशा से बड़ी बहन से मिलजुल कर रहती थी। अब बड़ी बहन भी इससे मिल के रह रही थी, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन वह दिन आ गया जिसकी वह बड़ी बहन बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, जिस दिन वह अपना काला जादू उसके ऊपर कर सकती थी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा, बहन आज हम लोग जल्दी से खाना पीना बना लेंगे और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ। यदि तुम उसको देख लोगी तो तुम भी कहोगी कि कितनी हैरान कर देने वाली वह चीज़ है। प्लान के मुताबिक वह अपने हर काम में कामयाब होती जा रही थी और छोटी बहन भी तैयार थी कि ठीक है, जो दीदी दिखाएगी मैं उसमें सबसे पहले देख लूँगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद कर अपनी छोटी बहन को वो चीज़ें दिखाने गई, तब तक दरवाजे से आवाज़ आने लगी कि बेटी कहाँ हो, बेटी कहाँ हो। ये आवाज़ उसी बाबा की थी जो कुछ समय पहले उसके घर को छोड़कर चले गए थे। छोटी बहन ने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, क्योंकि वह उस बाबा के जाने के बाद से घर में अकेली पड़ गई थी, बहुत ही उदास रहने लगी थी। उसने भाग कर जाकर दरवाज़ा खोला तो वही बाबा घर में थे। वह उन्हें अंदर लाई और बैठा ली और उनके लिए खाना लाकर देने लगी। चूँकि बड़ी बहन के काला जादू का समय निकला जा रहा था, उसने फिर से अपनी छोटी बहन को आवाज़ दी कि आ जाओ बहना और आकर देखो मैं तुम्हें क्या दिखा रही हूँ। चूँकि वह बाबा सब कुछ जानते थे और बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, इसलिए वो भी उस छोटी बहन के साथ आ गए। बड़ी बहन ने यह सब देखा तो उसे बहुत जोर की गुस्सा आने लगी। वह कहने लगी कि आप यहाँ क्या करने चले आए हैं, मैं अपनी छोटी बहन को कुछ दिखाना चाहती हूँ तो मैं उसी को दिखाऊंगी। वो कहने लगे कि नहीं बेटी, तुम घर में बड़ी हो और कोई चीज़ देखने का हक तुम्हारा है सबसे पहले, और तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सबसे पहले उसमें देखना चाहिए। क्योंकि बड़ी बहन को ऐसा लग रहा था कि उसने जो भी काला जादू किया है वह उसकी छोटी बहन पे ही काम आएगा, उसको कुछ नहीं होगा। चूँकि वह बाबा उसके छोटी बहन के सामने कहे थे तो छोटी बहन भी कही कि हाँ दीदी, पहले आप ही देख लो। और जैसे ही छोटी बहन और उस बाबा की बात मानकर वह बड़ी बहन उस कांच में देखी, देखते ही देखते उसके शरीर में अजीब सा परिवर्तन होने लगा, क्योंकि कांच के अंदर एक कुतिया की तस्वीर नजर आई थी और जैसी ही तस्वीर नजर आई थी यह बड़ी बहन भी वैसे ही बनने लगी और देखते ही देखते ये अजीब सी कुतिया बन गई। छोटी बहन ये सब देखकर हैरान रह गई और कहने लगी कि ये क्या हुआ बाबा, ये तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने उसे बताया कि देखो, यह तुम्हारे लिए काला जादू करके लाई थी और वह तुम्हें चाहती थी कि तुम एक कुतिया बन जाओ और इसके इशारे पर नाचो, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे तुम उसके इशारों पर करती जाओ। इसलिए उसने यह काला जादू तुम पर इख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन तुम एक भगवान की सच्ची भक्त हो और मुझे इस बात का अंदेशा लग गया था, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर आया और मैं तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं पड़ने देना चाह रहा था। इसलिए तुम इससे बच गई और तुम्हारी बड़ी बहन जो तुमसे बहुत ज़्यादा जलन करती थी, घृणा करती थी और तुम्हें नहीं देखना चाहती थी, वह देखते ही देखते अजीब सी जानवर बन गई। इस प्रकार से मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि हमें कभी भी किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, किसी को देखकर नहीं जानना चाहिए। और हमें यदि
कुछ करना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए, उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा कर दें। आप सब पर प्रभु की कृपा बने रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।